हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर में दृष्टि IS एग्जाम पॉइंटर सीरीज में ये 5वां लेक्चर है। ये एग्जाम पॉइंटर का 5वां लेक्चर है। इससे पहले जो है से 4 लेक्चर जो है इसी सीरीज में डाल दिया गया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है से दृष्टि IS का जो है ये एक एग्जाम पॉइंटर है जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वन लाइनर फॉर्मेट में होता है, पॉलिटी जो भी है, साइंस, और जितने भी ये जो वन लाइनर फॉर्मेट उसको बना के पेश किया गया है। जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको वन लाइनर फॉर्मेट में बना दिया गया है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी सब एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन को है वन लाइनर फॉर्मेट में इसने बनाया है और उसको एग्जाम पॉइंटर सीरीज में से संकलन करके बहुत अच्छा है। ये इसको आप देख लेंगे तो उसकी कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी इससे। और इससे पहले जो दोस्तों जो भी 68 बीपीएससी देने जा रहे हैं तो उनके लिए मैंने बिहार स्पेशल अरिहंत का एमसीक्यू और क्राउन का जो भी एमसीक्यू है, क्राउन बुक का बिहार स्पेशल का, उसका एमसीक्यू डाल दिया है। तो वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो वो जो है से आपका वो देख लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपका जो है से बिहार स्पेशल पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके आगे जो है से बिहार स्पेशल आपको कहीं से भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 99% जो क्वेश्चन है उस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। आप एक बार देख लें उसको और देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन उसके बाद कहीं से भी आप टेस्ट लगा लें तो आपके सारे क्वेश्चन वो उस वीडियो से आपको बनने लगेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें सारे एमसीक्यूज मैंने शामिल कर दिए हैं। तो दोस्तों, और जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ जो है से आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और टेलीग्राम भी नाम भी जो है टेलीग्राम का इसी चैनल के नाम से ISPCS होम, और इसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो है जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होता है वो मैं डाल दिया करता हूँ। और दोस्तों, अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है से शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, कुछ लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा लोग तो अच्छा लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर एग्जाम पॉइंटर सीरीज में। ये जो है देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला हिस्ट्री का सेक्शन होता है, तो हिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या है कि प्राचीन भारत की किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, वह पुस्तक है। तो शुंग राजवंश यानी पुष्यमित्र शुंग ने जिस राजवंश की स्थापना की थी उसके पुत्र जो थे उसकी कहानी जो है से प्रेम कहानी उसमें मेंशन है। किस पुस्तक में? तो मालविका अग्निमित्र। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालविका अग्निमित्र में जो है ये उसकी प्रेम कथा मेंशन है अग्निमित्र की। अग्निमित्र जो है उसका पुत्र था और ये कालिदास की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे कहलाते हैं। तो प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के। और क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के, पंचमार्क पॉइंट आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण पाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ से बहुत सारे जो है से साक्ष्य मिले हैं हमें खेती, कृषि के, पशुपालन के, नवपाषाण काल के, पुरापाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो वो कहाँ स्थित है? तो वो अभी जो वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किया था। तो सबसे पहले जो है से सम्राट अशोक का जो है से शिलालेख जो था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने उसको डिसाइफर किया था? तो वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। नेक्स्ट है देसलपुर हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में स्थित है। तो देसलपुर जो है एक हड़प्पा साइट है, इंडस वैली साइट है। वो कहाँ स्थित है? तो वो अभी स्थित है कच्छ, गुजरात में स्थित है। और हड़प्पा की जो है से भारत में सबसे बड़ी जो है स्थल है, साइट है, वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। और जो सबसे बड़ा साइट है पूरे हड़प्पा में, इंडस वैली में, तो वो मोहनजोदड़ो जो है से सिंध नदी के किनारे, उसकी खोज अकलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में की थी, वो रावी नदी के किनारे, वो भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण था। तो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उसका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा था? तो उनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था तो वो था इलोकवादी व व्यवहारिक, इनका धार्मिक दृष्टिकोण था। नेक्स्ट है क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले हड़प्पा साक्ष्यों का पुरातात्वविदों ने नाम दिया है। तो क्षेत्रीय के जो क्षेत्र में जो मिला है, हड़प्पा का साइट जो मिला है क्षेत्रीय की जगह पे, तो उसका नाम जो है से पुरातात्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया है? तो उसका नाम दिया है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो है उसका नाम दिया गया, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर।
नेक्स्ट है तक्षशिला महान बौद्ध विद्या केंद्र था। तो तक्षशिला जो है से विद्या केंद्र जो था किसके शासनकाल में जो है एक बहुत बड़ा विद्या केंद्र था तक्षशिला। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है से तक्षशिला जो है एक बहुत महान बौद्ध विद्या केंद्र था। बौद्ध विद्या केंद्र जो था अशोक के शासनकाल में था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो राय रायन की उपाधि जो है से किसको प्रदान की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वो जो है से प्रदान की थी रामचंद्र देव को। राजा रामचंद्र देव को जो है से रामचंद्र देव को जो है राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सैनिकों द्वारा लूट के माल को कहा जाता था। तो जो सैनिक जो लूट के माल लाते थे तो उसमें सल्तनत काल में उसको क्या कहा जाता था, तो वो कहा जाता था खुम्स कहा जाता था। खुम्स खरज, ये जो है खरज भी एक तरह का टैक्स था सल्तनत काल में। और उसका जजिया भी था टैक्स। तो जजिया जो है से जो हिंदुओं पे लगता था तो जजिया वो था। और जक़ात जो था जो मुस्लिमों पे लगता था, अमीर मुसलमानों पे जक़ात लगता था सल्तनत काल में। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित जो है से आभूषण, तो बोन ऑर्नामेंट जो है से मध्य पाषाण काल के मतलब मिडिल पैलियोलिथिक एज के कहाँ से भारत में प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं महदहा, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो महदहा से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के महान स्नानगढ़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है ग्रेट बाथ का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ग्रेट बाथ। और विशाल स्नानगढ़ भी जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना जो है किसने की थी, तो लोक निर्माण विभाग की जो है से स्थापना जो की थी वो थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। पीडब्ल्यूडी की जो है उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में की थी। और इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है। तो सबसे ज्यादा जो है से किस देवता के बारे में जो ऋग्वेद में आपको ये मिलेगा, जो है से ऋग्वेद में जो वर्णन है छंद जो है से उससे सबसे ज्यादा जो है किस देवता के बारे में है, तो वो है इंद्र देवता के बारे में 250 आपको मिल जाएगा ऋग्वेद में। और उसके बाद जो है उसके बाद अग्नि के बारे में है 200। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्मचार पाहुल को चलाया था। तो खालसा पंथ जो है से किसने जो है इसकी स्थापना की थी, और धर्मचार पाहुल को चलाया किसने, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, और पटना साहिब में 1666 ईस्वी में। और इनकी हत्या जो है नांदेड़ में महाराष्ट्र में हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा वह नगर जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पश्चिमी राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य गुप्त सम्राट गुप्त वंश का राजा, उसकी जो है राजधानी थी। तो वो जो है से क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था, तो वो था उज्जैन। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो है विस्तार के लिए सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस जो है किसने लाया था, किस गवर्नर जनरल ने, तो वो लाया था लॉर्ड बेलेजली ने। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट किसने लाया था, व्यापक की संधि जो है किसने लाया था, तो सिद्धांत तो वो लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो कौन से अभिलेख से जो है से हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव वो वेस्ट इंडिया में भी था, तो वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव यहाँ भी था। उन्होंने वहाँ सुदर्शन लेख की चर्चा की है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहा गया है कि उसमें बनवाया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति घोषित किया था। तो 1857 के विद्रोह जब हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने किसको लड़ाकू जाति घोषित कर दिया था, तो वो कर दिया था पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को। नेक्स्ट है वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख विषय था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो है से कौन सा जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया, उसमें सबसे मेन क्या था, तो वो था विधवा पुनर्विवाह जो है से विडो रीमैरेज। और इसी जो है इसी के तहत इन्हीं के प्रयासों से जो है विडो रीमैरेज एक्ट पास हुआ था 1856 में। देखते हैं नेक्स्ट
कि समाज सुधार के उद्देश्य से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी 1905 में। नेक्स्ट है वो आंदोलन जिसके दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया था। वंदे मातरम का प्रयोग जो है सबसे ज्यादा प्रथम बार जो है किस आंदोलन में किया गया था? तो वो किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। वंदे मातरम जो है से लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनकी बुक आनंद मठ से लिया गया है। और स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ था। और ये जो है बंगाल विभाजन का जो है कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। वायसराय कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को है जो उसने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की, जिसको लेकर जो है से टाउन हॉल कलकत्ता में जो है से एक स्वदेशी आंदोलन चलाने का हुआ 7 अगस्त 1905 को। और जब 16 अक्टूबर 1905 को जो है से बंगाल विभाजन लागू हो गया तो लोगों ने जो है से राखी दिवस मनाया था 16 अक्टूबर 1905 को। और सबसे पहले जो है से बाइकॉट का जो है से ये जो किया था बंगाल में जो प्रतिवाद जो जिन्होंने जो सबसे पहले बाइकॉट के बारे में कहा था वो कहा था कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था। नेक्स्ट है वह घटना जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है वापस क्यों ले लिया गया था? जो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाया था 1 अगस्त 1920 को, उसको वापस ले लिया किसके विरुद्ध में? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 22 पुलिस ऑफिसर को जो है जिंदा जला दिया गया था। और उसी के जो है महात्मा गांधी जो है इसी के बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में जो है इसको वापस ले लिया था। और कहा था कि ये इसी को जो है कहा था ये हिमालय जैसी भूल कही थी उन्होंने। नेक्स्ट है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। इनके लिए उन्होंने प्रथम सत्याग्रही चुना। तो 17 अक्टूबर 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। और जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे तो वो थे आपको जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। और जो है बिहार में पहले सत्याग्रही थे वो थे कृष्ण सिंह थे। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है कि कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर। तो भारत के प्राचीनतम मंदिर की कोटि में आने वाले एहोल के मंदिर अवस्थित है। तो एहोल का जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? एहोल टेम्पल तो कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। तो कर्नाटक में बीजापुर में ये स्थित है एहोल का मंदिर। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली में गोपुरम संबंधित है। द्रविड़ शैली में जो है गोपुरम किससे संबंधित है? ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से संबंधित है। इंट्रेंस जो होता है उसको जो है दक्षिण भारत में गोपुरम जो बनाया था मंदिर में। और दक्षिण भारत की शैली को जो है द्रविड़ शैली कहते हैं। और उत्तर भारत की शैली को जो है वो नागर शैली कहते हैं। और जो मध्य भारत है उसको दोनों का मिक्सचर है उसको वेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट मुगल कला में पितरादुरा संबंधित था। तो पितरादुरा किससे संबंधित है? तो पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि को से जो है पितरादुरा संबंधित है। और जो है इस पे जो है पत्थर से जो है स्टोन से जो है फूलों की सजावट की जाती थी दीवारों पर। और सबसे पहले इसका प्रयोग जो है तामुद्दौला के मकबरा पे किया गया था जो आगरा में स्थित है, जिसको नूरजहां ने बनाया था। और उन्हीं के पिता थे तामुद्दौला। नेक्स्ट श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे पर बनी तथा कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझे जाने वाली मस्जिद है। तो किसको जो है समझा जाता है मुकुट का नगीना? किस मस्जिद को? तो शाह हमदान मस्जिद को जो है मुकुट का नगीना समझा जाता है कश्मीर में। नेक्स्ट वर्ष 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निर्मित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में बना था। और ये जो है किस शैली में निर्मित है? तो वह गुजराती शैली में निर्मित है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। नेक्स्ट अंग्रेज ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने जो है भारत में जो आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाया था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नव रोमन शैली, न्यू रोमन आर्किटेक्चर, न्यू रोमन स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट चौखंडी स्तूप जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया है स्थित है। तो चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है जिसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है? वो वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो निर्मित है वो किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। आप बताइएगा कमेंट में कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का वह भाग जिसे चंदेल राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो खजुराहो में जो मंदिर है उसमें जो है कौन सा भाग को चंदेल राजवंश ने संरक्षण दिया था? तो वो था लक्ष्मण मंदिर।
नेक्स्ट है कि सारनाथ में धामक स्तूप और राजगीर में जरासंध की बैठक स्तूप, जरासंध का अखाड़ा, संबंधित है। तो सारनाथ में धामक स्तूप और राजगीर में जरासंध की बैठक स्तूप किस काल से संबंधित है? तो वो है गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार जिस वास्तुकला के अंतर आते हैं वो है, तो गुफा, केव, चैत्य और स्तूप और विहार जो है से किस आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो वो अजमेर में करवाया था। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है से कुव्वतुल इस्लाम जो है मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का भी निर्माण करवाया था दिल्ली में, और उसी ने जो है से कुतुब मीनार का भी निर्माण उसी ने शुरू करवाया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। नेक्स्ट है नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक होते हैं। तो नागर शैली का जो मंदिर है वो बेस से जो है से पीक तक जो है वो क्या होता है? जो चतुष्कोणीय होता है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कुम्भरिया का पार्श्वनाथ मंदिर तथा मोढेरा का सूर्य मंदिर उदाहरण है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो गुजरात उपशैली का एग्जाम्पल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कुम्भरिया का पार्श्व मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में आई। तो भारत में मूर्तिकला जो है अपने वास्तविक स्वरूप में कब आई? तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट वह कैलाश शैली जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियां निर्माण हुआ। तो किस कला में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्म के जो है संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो वो हुआ मथुरा शैली में। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ की मूर्तियों में कलागत विशेषता के साथ साथ काम भावना के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो किस मूर्तियों में जो है से आप आर्ट के साथ साथ जो है से काम भावना जो है से इरोटिक सीन भी दिखाए गए हैं? तो वो किस मंदिर में दिखाई पड़ते हैं? तो खजुराहो स्थित मंदिर में। नेक्स्ट है भारत के प्राचीनतम अपशिष्ट शैलकृत गुफाएं जिनका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से अवस्थित है। तो कहाँ जो है से केव पेंटिंग आपको मिलता है पैलियोलिथिक एज का? तो भीमबेटका से मिलता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 8वीं सदी में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है। तो 8वीं सदी में जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो वो करवाया था पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो जिसमें जो इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर मिलता है, इंडो यूरोपियन स्टाइल, वो कौन सी शैली है? तो वो है इंडो सार्वजनिक शैली में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है सारनाथ में स्थित वह स्तूप जहाँ बुद्ध का उन पंचवर्गीय वृक्षों के साथ फिर से मिलन हुआ जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, वो कहलाता है। तो सारनाथ में वह स्तूप है जहाँ जो है से महात्मा बुद्ध को जो है से उन्हीं वृक्षों से फिर मुलाकात हुई थी। तो जिनको जो है से उन लोगों ने छोड़ दिया था, तो वो जो है से कहाँ है? सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो चौखंडी स्तूप। नेक्स्ट ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक सज्जा प्रमुख विशेषताएं थी। तो किसकी विशेषताएं थी? ये जो है मेहराब वगैरह, तो वो है अंग्रेजी द्वारा प्रचलित की गई नव गौथिक शैली की ये जो है से आपको विशेषताएं थी। यानी जो है से इसकी जो विशेषताएं थी वो थी आपको जो चर्च वगैरह मिलता है उसमें जो है। नेक्स्ट है मंदिरों को शिखर पिरामिड के आकार तथा ऊपर की ओर छोटी होती हुई मंजिलें विशेषताएं हैं। तो द्रविड़ शैली की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी और 5वीं शताब्दी के चित्रों को संरक्षित रखने वाली गुफाओं का एकमात्र जीवंत उदाहरण है। तो पहली शताब्दी और 5वीं शताब्दी के जो है से पेंटिंग को जो है से किस गुफा में जो है आपको मिल जाएगा? तो वहाँ जो है अजंता की गुफाओं में मिल जाएगा। अजंता की गुफा कहाँ है? वो है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है पेरिया कोविल राजराजेश्वर मंदिर तथा राजेश्वरम के नाम से परिचित भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है? श्री बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। कुछ चीजें जो है आर्ट एंड कल्चर में जो रिपीट है तो अच्छा है, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो देखते हैं इंडियन पॉलिटी में क्या है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निर्वधन का प्रावधान करता है, तो जो है राइट टू रिलीजन के संदर्भ में है। कौन सा आर्टिकल है? तो वो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से जो 28 है वो राइट टू आर्टिकल में आता है, राइट टू रिलीजन में आता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो फंडामेंटल राइट का जो है संरक्षक प्रोटेक्टर कौन है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किए जाने वाला रिट है, तो वो कौन सा रिट है, तो अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो है काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है रिस्पॉन्सिबल होगा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो ये कहा गया आर्टिकल 75(3) में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय राजनेता जिन्हें 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1947 में अध्यक्षता किसने की थी, तो JB कृपलानी ने। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, ये शब्द थे, तो 1976 में जो है प्रेम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और वो कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मतलब सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी जो है इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट संसद द्वारा पारित जिस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है वो है, तो जो है सिटीजनशिप का जो है मिलना और उसका जो खत्म होना के बारे में जो है किस अधिनियम में है, तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये मेंशन है। नेक्स्ट समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस आर्टिकल में कहा गया, किस इसकी बात, तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है, आर्टिकल 44 में DPSP में ये मेंशन है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी, तो संवैधानिक मान्यता इसके तहत मिली, संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को, तो वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता मिली थी, और 74वें संशोधन द्वारा जो है नगर पालिका को जो है मिली थी संवैधानिक मान्यता 1993 में। नेक्स्ट है वह प्रणाली जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है तथा वास्तविक रूप से शासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय में जो प्रणाली है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो उनका जो है बहुत, यहाँ जो है प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा होती है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है, तो कहाँ जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर और जो है रूल ऑफ लॉ जो है इसका जो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है, तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषय पे कौन सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो महान्यायवादी अटर्नी जनरल जो है ये सलाह देता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो मेंशन है आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान प्रेरित है, तो जो जस्टिस का जो ये जो है प्रावधान जो है, तो मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, USSR के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत का प्रावधान लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है इलेक्टोरल कॉलेज और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसको मनोनीत करने का जो है नॉमिनेट करने का जो है प्रावधान किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है किसी राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, तो किसी राज्य के अनिवार्य तत्व कौन होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता, मतलब कि कोई भी जगह जो है राज्य कैसे कहलाएगा, स्टेट कैसे कहलाएगा, तो एक एरिया होगा उसका, उसके बाद उसमें जो है पीपल होंगे, पॉपुलेशन होगा, उसके बाद जो है वहाँ कोई सरकार होगी, नियम होगा, सरकार जो है वो स्वतंत्र होगी, मतलब सॉवरेन होगी, वहाँ किसी जो है बाहर का जो है उस पर कोई ये नहीं चलता होगा, कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 3 में है। जो भी राज्य स्थित है भारत में उसमें फेरबदल संसद कर सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत।
नेक्स्ट है सरकार की वह प्रणाली जिसे सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है किस प्रणाली को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है संसदीय प्रणाली को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर क्या है, तो ये इंग्लैंड में जो है एक जगह है जहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, तो उसको वेस्ट मिनिस्टर से नाम लिया गया है। नेक्स्ट वह अधिनियम जिसके द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। तो शक्ति पृथक्करण के विषय में जो है से मतलब कि अलग कर दिया गया कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और जो है जुडिशियरी के जो है से पावर को, किस अधिनियम के तहत, तो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों के लिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, तो वो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये भारतीय परिषद 1909 जिसको जो है से मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी हम लोग कहते हैं 1909। नेक्स्ट वह ब्रिटिश विधि शास्त्री जिसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है से हेवन फॉर द एडवोकेट किसने कहा था, तो वो कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक आयोजित कब की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक जो है इसके जो है अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे जो बैठक थे 11 दिसंबर 1946 को, और उसके जो है से चुने गए थे जो है से ये क्या नाम है अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट भारतीय संविधान में केंद्र राज्य सरकार के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ से जो है इसका प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान, तो कनाडाई संविधान से ये लिया गया है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का सिद्धांत अस्वीकृत किया गया था। तो सबसे पहली बार जो है ब्रिटिश ने कब स्वीकारा था संविधान सभा के बारे में, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत की होनी चाहिए, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में यह स्वीकारा था। लिनलिथगो जो उस टाइम में वाइसराय थे। अब है भूगोल का सेक्शन। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने में क्या रहता है, आप बटन दबा ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट भूगोल। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से पश्चिम से पूरब की होकर गुजरती है। ये राज्य हैं, तो 8 राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है अरब सागर में लघु परवाल द्वीप वैलीय एवं परवाल भित्तियों से बना द्वीप समूह जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है, तो अरब सागर में जो है ये स्थित है और कोरल इससे बना है। तो वो कौन सा द्वीप है, तो वो है लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है कोरल इससे बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, परवाल भित्ति से बना हुआ है। नेक्स्ट मैकमोहन रेखे का उल्लेख भारत के साथ जिस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है वो है, तो मैकमोहन रेखा जो है किसकी बीच लाइन है डी, तो वो है चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन। और रेड क्लिफ जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और डुरंड जो है वो है आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है पीर पंजाल, धौलाधार एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला भाग है। तो ये किसका भाग है, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत, तो वो है लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में किसी राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है। तो मोलोसिस बेसिन जो है किस राज्य को कहा जाता है उत्तर पूर्व में, तो वो कहा जाता है मिजोरम को। नेक्स्ट है अलकनंदा के साथ वह नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो रुद्रप्रयाग और अलकनंदा के जो है रुद्रप्रयाग जो है किस किस के मिलने से बनता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के बनने से जो है रुद्रप्रयाग मिलता है, पंचप्रयाग है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की वह श्रेणियां जिनके बीच में सिंधु नदी अवाहित होती है। तो सिंधु नदी अवाहित किसके बीच में होती है, तो वो होती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। नेक्स्ट है भारत का वह पहला राज्य जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है। तो बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए जो है फ्लड प्रोन एरिया के लिए जो है एटलस जारी किया, कौन सा राज्य, तो असम ने किया है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा जो है से कोस्टल जो है बाउंड्री कौन टच करता है, तो वो है गुजरात। भारत में कितने राज्य जो है कोस्टल तटरेखा को टच करते हैं, तटरेखा वाले राज्य हैं, तो वो है 9।
नेक्स्ट है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वतांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चक्रवात साइक्लोन के जो उत्पत्ति से संबंधित जो है ये ध्रुवीय वतात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था जे बर्कनीज के द्वारा इसका सिद्धांत को दिया गया था। नेक्स्ट जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वार खान स्थित है। तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जो है जवार खान जो है ये कहाँ स्थित है जस्ता के लिए जिंक के लिए, तो राजस्थान उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से प्रसिद्ध जलधारा है। तो यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से प्रसिद्ध जलधारा कौन सा है, तो वो है आपको गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है पुलिकट एक वलयाकार लेगून झील है। पुलिकट इस समुद्र से अलग करने वाला द्वीप है। तो पुलिकट जो है किसको समुद्र से अलग करता है, श्रीहरिकोटा को। पुलिकट जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती है। तो हॉर्स लैटिट्यूड से जो है डोलड्रम की तरफ जो हवाएं बहती हैं उसको कहते हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड उसको कहते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को ऑस्ट्रेलिया में जिस नाम से जाना जाता है, तो वो है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है घास को किस नाम से जाना जाता है, तो डाउन्स कहते हैं, डाउन्स उसको कहते हैं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी है, तो ये कहाँ मिलता है, तो ये न्यू फाउंडलैंड में मिलता है। नेक्स्ट है समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती है। तो जहाँ पे जो है सेम जो है से सूरज की जो है से सेम ताप आता है, सेम टेम्परेचर आता है, उसको कहते हैं आइसोहेल, आइसोहेल कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी नदी काटती है भारत की, तो माही नदी। नेक्स्ट है वह अक्षांश जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो अंडमान और निकोबार को जो है से पृथक कौन करता है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है भारत में भूगर्भिक स्थल कृतियों का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। तो उनके आयु के आधार पर जो है से सही क्रम क्या है, सबसे पुराना और उसके बाद सबसे नया कौन सा है, तो सबसे पुराना अरावली, धरावार, कुडप्पा और विंध्या। नेक्स्ट है टोंगुप दर्रा भारत को जिस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो टोंगुप दर्रा जो है, टोंगुप पास जो भारत और किस देश के बीच है, तो भारत और म्यांमार। नेक्स्ट है वह दर्रा जो भारत, चीन, तिब्बत तथा म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है और मैकमोहन लाइन पर अवस्थित है। तो उसको कौन सा दर्रा है, तो दीफू दर्रा है। नेक्स्ट है भारतीय महाद्वीप के वो 3 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के आसपास है। तो कौन 3 नदियां जो है मानसरोवर झील के से निकलती है, तो वो जो निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, 3 नदी जो निकलती है। नेक्स्ट है पैंगोंग तसो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी गुजरती है, स्थित है। तो एलएसी जो है जहां से गुजरती है, पैंगोंग तसो लेक जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो है लद्दाख में। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 दिन तक कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो मानसून ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हम लोग देखते हैं किसी एकल जाति स्पेसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता है, उसको क्या कहलाते हैं, तो ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, सब पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है रामसर अभिसमय भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता है, इसका संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो इससे क्या है, तो वह आर्द्र भूमि इससे संबंधित है रामसर स्थल से। तो और वेटलैंड है, ये ईरान में जो एक जगह उस पर यह है रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी पे जो है रामसर साइट दिया जाता है। बिहार में पहली रामसर साइट कौन है, तो कांवड़ लेक है बेगूसराय में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे सर्वाधिक प्रवाल वित्तियों मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्रवाल वित्तियां जो है कोरल कहाँ मिलता है, तो उष्ण कटिबंधीय सागरीय जल में मिलता है। नेक्स्ट रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल है। तो सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट कहाँ है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, तो अपघटक होते हैं। नेक्स्ट प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, सजीव सूक्ष्म जीवी खाद्य संपूरक के लिए ये प्रोबायोटिक यूज किया जाता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वगैरह जो होता है। नेक्स्ट है स्वपोषित जीवों की कार्बन ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। तो कार्बन जो है उसकी कार्बन और ऊर्जा की जो है आवश्यकता जो है से किससे पूरी होती है, स्वपोषित जीवों की, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। नेक्स्ट निम्न पोषण स्तर में उच्च पोषण स्तर पर जाने में
उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, उसका प्रत्यक्ष कारण है ऊर्जा प्रवाह। बाज, सर्प, सर्प मेढक, मेढक टिड्ढा और टिड्ढा घास खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में बाज है, तो बाज क्या है, तो चतुर्थ उपभोक्ता बाज है, फोर्थ कंज्यूमर जो है बाज इसमें आता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्र एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात ऊर्जा जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, नारा है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का ये नारा है, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMP स्थित है, तो मरीन बायोडायवर्सिटी भारत का कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किस कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो है, तो मिल्चिंग एनिमल से जो है वो वाइन एनिमल से किस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है, तो वो होता है मीथेन। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है से डेंस फॉरेस्ट जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जो खुला वन वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इंडस डॉल्फिन भूलन जो दुनिया की एक दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है, तो वो ब्यास नदी में पाई जाती है इंडस डॉल्फिन। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से दो कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, तो दो कुबड़ वाला जो है डबल हम्प्ड बुल जो है वो डबल हम्प्ड कैमल जो है वो कहाँ मिलता है, तो लद्दाख के क्षेत्र में। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जहां पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है कहलाता है, उसको कहते हैं मरुस्थलीय बायोम। नेक्स्ट है दो या अधिक विविध परितंत्रों के बीच वह विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जहां दो पशुधनी समुदाय मिलते हैं, एकीकृत होते हैं कहलाता है, तो उसको कहते हैं इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं, ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। नेक्स्ट ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं सांकेतक प्रजातियां। नेक्स्ट डायमंड हार्बर पश्चिमी बंगाल और पुन्नार मुहाना आंध्र प्रदेश उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ज्वार नदमुखीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट जैविक अन्योन्याय क्रिया का वह प्रकार जिसमें एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है, इसको कहते हैं परजीविता। नेक्स्ट है कार्बन चक्र की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, उसको कहते हैं दहन एवं शोषण। अब है अर्थव्यवस्था, तो देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, यह स्थिति कहलाती है एक अधिकारी स्पर्धा। किसी भी राष्ट्र और औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है, तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो है से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो उसमें क्या अंतर है, तो विदेश में प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। नेक्स्ट है व्यापार के लिए खुलापन को सामान्यतः मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से। नेक्स्ट है किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना कहलाता है कब्जा करना। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था, कब हुआ था मंदी का दौर, तो वर्ष 1929 में। नेक्स्ट है औद्योगिक कर्मकारी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो द्वारा। नेक्स्ट भारत सरकार ने पहली बार बैंकों को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो भारत सरकार ने सबसे पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई, 21 मार्च 1985 को। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे, तो सबसे पहले बजट पेश करने वाले जो स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी, और सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है वह मुद्रा जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, उसको कहते हैं सॉफ्ट करेंसी, उदार मुद्रा। नेक्स्ट भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई, वर्ष 1948 में। नेक्स्ट
देश के स्वार्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्रों में आता है कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर जो प्रभाव पड़ता है वो है आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को संपादित करने वाला बैंक है तो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहलाता है कौन? श्योपुर जिला कहलाता है कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी गई थी, तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले बार किसके द्वारा दी गई थी? तो महबूब उल हक द्वारा, पाकिस्तान के। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग करता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित एवं एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया NSSO द्वारा ये प्रकाशित किए जाते हैं बेरोजगारी के आंकड़े। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात है और न ही निर्यात होती है, कोई नहीं है ऐसा देश अभी तक। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्धारण करता है। भारत की गिनती आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में, डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, देखते हैं साइंस का वन लाइनर। तो मानव शरीर का वह भाग जहां पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत लीवर में होता है, और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो वो होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का मापन क्या था? तो रेडियो एक्टिविटी को किससे मापते हैं? तो वो मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से नापते हैं। प्रकाश वर्ष मापन इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? लाइट ईयर, तो अत्यधिक दूरी का यूनिट है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसका भार में कमी होगी, पानी में जब तौलेंगे तो उसकी भार कम हो जाएगी। नेक्स्ट है वह बल जो अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट है वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है, तो पेरिस्कोप किसके इस पे कार्य करता है? तो प्रकाश का परावर्तन पे ये काम करता है। नेक्स्ट है वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, तो जो है से इसमें जो यूज करते हैं हम लोग व्हीकल्स में, कौन सा जो है पीछे देखने के लिए मिरर? तो उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ जॉनसन जे थॉमसन द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट, किस परमाणु का स्वार्थिक द्रव्यमान होता है? तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? तो उसके किसी परमाणु का स्वार्थिक द्रव्यमान होता है तो कहाँ होता है? तो उसके नाभिकों में, मतलब न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट, सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित तत्व होता है, तो सभी अम्लों में जो एसिड में कौन सा जो है तत्व मिलता है आपको? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए क्या जरूरी है? बॉडी की बिल्डिंग प्रोटीन जरूरी है। नेक्स्ट है दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है कहलाती है एंजाइना कहलाती है, दिल की बीमारी है। नेक्स्ट है पादपों को मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है कहलाती है पारासरण कहलाती है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। शहद का मुख्य अवयव है, तो शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? कौन सा शुगर है? तो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसको कहते हैं जड़त्व, मतलब फ्रिक्शन कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है, और एक पारसेक कितने के बराबर होता है? 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है विमानों को ऊंचाई मापने वाले यंत्र को कहते हैं, उसको कहते हैं अल्टीमीटर, ऊंचाई को मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट है लहसुन में विशिष्ट गंध की उपस्थिति का कारण है, तो लहसुन में जो गंध है, स्मेल है, उसका कारण क्या है? तो वह सल्फर। नेक्स्ट है वैसलीन जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है प्राप्त होती है, तो वैसलीन किससे प्राप्त होती है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, उस पर लिखा भी रहता है पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट है, तो मानव शरीर जो है सबसे ज्यादा क्या उत्पादित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जिम्मेदार अंग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है तो वह है फेफड़ा। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तो वैसोप्रेसिन जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी है, तो सबसे पतली हड्डी कौन है? तो फेबुला है, पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन है? तो वो है फेमर, जांग में पाई जाती है, और वो जो है हॉलो होती है, मतलब खाली होती है। और सबसे छोटी कौन है? तो वो स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है, और वह सबसे छोटी हड्डी है।
नेक्स्ट है, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों का लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ये किया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है, यूएसएसआर के इससे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगह से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रतिबंधन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव संबंधित है। तो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव जो है किससे संबंधित है? तो वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। नेक्स्ट है, ब्रिज्ड लाइटिंग 10 GL10 है, नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन है। तो उसका लंबी दूरी मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन कौन है? तो धनुष है। नेक्स्ट है, सामरिक क्षेत्र में चिनूक संदर्भित करता है। तो चिनूक क्या संदर्भित करता है? एक हेलीकॉप्टर को, यह अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, एक हवा भी है चिनूक। नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई। तो मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई है? निजी क्षेत्र की, तो प्राइवेट क्षेत्र की, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का परमाणविक तथा आणविक स्तर पर अध्ययन करने को तकनीक को कहते हैं? नैनो तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, वन्नाकराई पटया और इटर्नल ब्लू जैसे पद संबंधित है। तो साइबर आक्रमण से संबंधित है, साइबर अटैक से। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का सूत्रपात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ या गठित हुई। तो कब गठित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, तो इसका जो गठन हुआ था वर्ष 1962 में। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य स्थापित किया गया था वर्ष 1971 में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान तथा विकास संबंधी सबसे बड़ा संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में, और इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, पहली महिला अध्यक्ष है CSIR की। देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक बड़ा उदाहरण है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उदाहरण क्या है? DNA अनुक्रमण का। नेक्स्ट है, वर्ष 1984 में DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग विकसित किसके द्वारा की गई? सर एलेक्स जेफ्रोज द्वारा। नेक्स्ट है, पॉलीग्राफ मशीन या लाइट डिटेक्टर का आविष्कार वर्ष 1923 में किया गया। किसने किया था? जॉन अगस्टस लार्सन द्वारा इसका किया गया था, पॉलीग्राफ मशीन का आविष्कार। नेक्स्ट है, ब्रेन मैपिंग को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार वर्ष 1955 में किया गया था। ब्रेन मैपिंग का जो है आविष्कार किसने किया था? तो कब किया गया था? 1955 में, 95 में। और किसने किया था? तो अमेरिका न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का गठन हुआ। यह वर्ष था 1969 में इसरो का गठन हुआ। नेक्स्ट है, चॉकलेट के किण्वन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो चॉकलेट के किण्वन में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी बैक्टीरिया का? एसिटोबैक्टर फेबरम का। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ तकनीक किसकी अनुमति देती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है। नेक्स्ट है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। तो टैंक प्रतिरोधी मिसाइल क्या है? तो नाग है। ब्राक 8 मिसाइल भारत ने जिस देश के सहयोग से विकसित किया है तो वो है इजराइल। नेक्स्ट, टर्मिनल हार्ड ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंड थर्ड है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। नेक्स्ट, भारत की सुप्रसिद्ध विज्ञान टेम्सी थॉमस संबंधित है। तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम संबंधित है। तो पोखरण में 1998 हुए परमाणु अभियान से संबंधित है ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत जो है पहला विमान वाहक पोत है। कंप्यूटर को हम लोग स्किप करेंगे, कंप्यूटर में कुछ कोई खास ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, खेलकूद। वर्ष 2022 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। तो कहाँ जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने जीत लिया था पाकिस्तान को हरा के। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा शुरू हुई। तो ओलंपिक खेल समारोह में जो शुभंकर की परंपरा कब शुरू हुई? तो वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC का मुख्यालय है। तो ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। 1909 में जो है ICC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सर्वप्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2008 में हुआ था। इसको जो है राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार जीता था, और अभी जो चैंपियन है वो गुजरात टाइटंस है, राजस्थान रॉयल को हरा के। नेक्स्ट, शब्द ग्रैंड स्लैम संबंधित है। तो वो है लॉन टेनिस से संबंधित है। अभी अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, उसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है पुरुष वर्ग के खिताब को।
नेक्स्ट है शब्द स्टाइमी टी संबंधित है, तो स्टाइमी टी संबंधित किससे है, तो गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड्स बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और शरत कमल अचंता जो है टेबल टेनिस प्लेयर है, उनको दिया गया इस बार का। नेक्स्ट है क्रिकेट के लिए बाराबती स्टेडियम अवस्थित है, तो बाराबती स्टेडियम कहाँ है, तो कटक में है। नेक्स्ट आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता माना जाता है, तो आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता किसको माना जाता है, इंग्लैंड को। नेक्स्ट है सज्जनों का खेल कहा जाता है, तो सज्जनों का जेंटलमैन गेम किसको कहा जाता है, क्रिकेटों को। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अपना पहला कदम रखा, तो टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अपना पहला कदम कब रखा, 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध। नेक्स्ट है शब्द स्लिप पॉइंट संबंधित है, स्लिप पॉइंट कहाँ किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ये स्लिप के बगल में होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना 1885-86 में हुई थी, तो हॉकी क्लब की स्थापना 1885-86 में कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट है शब्द ब्रेक पॉइंट जिस खेल से संबंधित है, तो ब्रेक पॉइंट किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से। जब टाई हो जाता है तो ब्रेक पॉइंट होता है। नेक्स्ट है वह इंडोर खेल जिसमें गोस्सीमा या पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, तो पिंग पोंग या गोस्सीमा के नाम से किसको जानता है, टेबल टेनिस को। नेक्स्ट है चड्डू गुड्डू तथा हुतुतु किस प्रसिद्ध खेल के अन्य नाम है, तो कबड्डी इसका नाम है। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है फेड कप संबंधित है, तो फेड कप किससे संबंधित है, महिला टेनिस से। नेक्स्ट ओलंपिक ध्वज ओलंपिक फ्लैग का प्रथम बार फहराया था, तो ओलंपिक फ्लैग को प्रथम बार फहराया था 1920 ओलंपिक में, एट वर्म ओलंपिक में जो है फहराया गया था। नेक्स्ट है सीजर किक संबंधित है, तो सीजर किक किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल करने के मामले में भारत का स्थान था, तो भारत का स्थान क्या था, तो तीसरा था 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है, तो पुर्तगाल से है, और अभी जो है ये अल नासर क्लब से खेल रहे हैं, सऊदी अरब का क्लब है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ है, तो मोंटे कार्लो मोनाको में। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1908 को। अब विविध मिसलेनियस में देख लेते हैं कुछ। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको जो है इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है, तो समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं, समोच्च रेखा या कंटूर लाइन। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो UN का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन कब किया गया, जून 2006 में। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी, कॉमनवेल्थ की, तो वर्ष 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ, तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ, बेलग्रेड में। नेक्स्ट है विश्व का पहला जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या है, ऑस्कर पुरस्कार जो है सबसे प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, और जो है श्वेत क्रांति का तो वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी, तो संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी, तो जयप्रकाश नारायण ने दी थी, गांधी मैदान से 5 जून 1975 को। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ में उद्धृत है वो है, तो सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ में है, तो मुंडकोप उपनिषद में ये मेंशन है। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन जिस देश की समिति करती है, तो वो कौन करती है, तो नॉर्वे करती है। नेक्स्ट है पुस्तक मार्क्स गांधी एवं समाजवाद लिखी गई, तो मार्क्स गांधी और समाजवाद किनके द्वारा लिखी गई, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से, इंडिपेंडेंट इंडिया के GV मावलांकर। नेक्स्ट है द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं, तो रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है, बिल गेट्स। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका के लिए जाने वाला पुरस्कार है अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, तो सनक संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है, निम्बार्क को। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म का पितामह किसे माना जाता है, तो भारतीय फिल्मों का पितामह किन्हें माना जाता है, तो धुंडीराज गोविंद फाल्के को माना जाता है।
नेक्स्ट सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है आइलैंड, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो यूएन के जो है से पहले महासचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, तो ट्रिग्वे ली नॉर्वे के। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले भारत रत्न किनको दिया गया, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया। नेक्स्ट असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों के लिए मदर टेरेसा द्वारा स्थापित आश्रम है, तो क्या है, तो निर्मल हृदय। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो एबल पुरस्कार जो है इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये था टोटल जो है एग्जाम पॉइंटर का जो भी वन लाइनर था वो मैंने करा दिया आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आप सोशल मीडिया वगैरह पे जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।